नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका आज पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशेष कोणों के जो मान हैं उनके बारे में चर्चा की थी और उनके मानों को जाना था। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में ही आगे कुछ जो विशेष कोण है उसी में थोड़े और कोण आगे बढ़ाएंगे और 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा के मानों के क्या परिवर्तन होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, उनको भी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग त्रिकोणमिति के अलावा निर्देशांक ज्यामिति से हो सकता परिचित हो, अगर नहीं परिचित है तो यहां पर जान लीजिए कि इस प्रकार से दो रेखाएं अगर खींची जाएं, एक ये पड़ी रेखा होती है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये एक्स रेखा होती है, एक्स एक्स डैश। पड़ी हुई रेखा जो होती है वो एक्स अक्ष कहलाता है और जो खड़ी हुई रेखा होती है वो वाई अक्ष कहलाता है। अब आप लोग ये समझिए कि ये जो पड़ी हुई रेखा है, ये जहां पर पड़ी और खड़ी दोनों रेखाएं, पड़ी रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा और खड़ी हुई रेखा जो वाई अक्ष कहलाता है वो होती है ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्व रेखा कहलाती है। इतना आप लोग जानते भी होंगे। और जहां पर दोनों काटती है वो होता है मूल बिंदु। अब ये सिर्फ इतना जानिए और इतना आप लोग जानते होंगे कि इधर और इधर कहीं पर चलते हैं तो ये प्लस प्लस होता है। पहला चिन्ह क्या प्लस प्लस होता है, फिर ये माइनस प्लस होता है और इसमें दोनों माइनस होते हैं और इसमें आगे और नीचे यानी प्लस माइनस ये चिन्ह इसमें होते हैं। एक्स और वाई मिलकर कोई बिंदु प्रदर्शित होता है। हालांकि हमें अभी निर्देशांक ज्यामिति पर ज्यादा नहीं चर्चा करनी है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो परिवर्तन है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब आप लोग ये समझिए कि चार चतुर्थांश होते हैं, किसको कहते हैं? ये चार खंड बनते हैं, इनको चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार चतुर्थांश होते हैं। ठीक है। और इन चतुर्थांशों में पहले चतुर्थांश कहां से होता है? अब यहां से हम बात करते हैं 0 डिग्री। यहां से कोई किरण अगर चली 0 से पहुंच के फिर 90 पे पहुंच गई तो यहां पे हो जाएगा 90, यहां पे हो जाता है 180। 90 90 के खंड होते हैं, 0 और 90 90। 90 में फिर 90 जुड़ा तो 180, फिर 90 जुड़ेगा तो यहाँ पे 270 हो जाएगा और पुनः यहीं पे पहुंच जाएगा तो 360 हो जाएगा। अर्थात 0 और 360 समझो एक ही जगह पर होते हैं। 360 के बाद में भी अगर कोई बढ़ेगा तो वो पहले चतुर्थांश में, दूसरे में, फिर से इसी प्रकार से वो रिपीट होता रहता है। तो कुल मिलाकर हम अभी 360 तक देखेंगे, उसके बाद क्या होता है फिर वो हम बाद में बताएंगे। पुनः आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में कुछ मान देख चुके हैं, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देख चुके। वो विशेष कोण हमने बताए थे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इन विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मानों के अनुपात हम लोग देख चुके हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं कि इसी में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये टेबल भी हमने बनाई थी और उसमें जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी के मान यहां से हमने लिखे थे, बताए थे। और वो मान कैसे निकलते हैं वो भी अभी हम लोग उन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी वो मान आप लोग याद रखें और वो कैसे आते हैं। जैसे साइन 0 का मान 0 क्यों होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ये सब मान कहां से आते हैं? केवल साइन के ही नहीं बल्कि सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ये सब कहां से निकल कर आते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी जो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं वो है कि ये जो मान हम लोग देख चुके, इसी में और आगे ये तो 0 से 90 अर्थात पहले चतुर्थांश के लिए हम लोगों ने मान देखे हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के। अब हम यहां पर एक बात आप लोगों को बता दें
कि इसमें जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान धनात्मक निकल कर आता है। सभी के मान जो अभी हमने टेबल बनाई थी उसमें कोई मान निगेटिव नहीं था। अब दूसरे वाले में बात करें तो दूसरे वाले में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये मान क्या होंगे, ये मान होंगे पॉजिटिव, और अदर्स निगेटिव। अदर्स इसके अलावा जो 4 बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो निगेटिव हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। अब हम जो पॉजिटिव है वही मान लिख रहे हैं, बाद बाकी आप समझिए कि वो निगेटिव है। अन्य 4 मान इसमें कौन, इसमें tan और tan का अपोजिट काट होता है, ये पॉजिटिव होते हैं और अदर्स निगेटिव हो जाएंगे। यानी बाद बाकी जो 4 मान इसमें है, इसमें कौन कौन से बाद बाकी बचेंगे, साइन और कोसेक बचेगा, साइन का उल्टा, और कास और सेक इसमें निगेटिव होंगे। इसमें कास और सेक जो होता है ये पॉजिटिव इसका मान निकल के आता है, अर्थात इनके जो मान होंगे वो इस वाले चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, और बाद बाकी अन्य जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके जो मान होंगे वो इसमें निगेटिव होंगे। देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसके 2 चतुर्थांश में मान धनात्मक होते हैं। किस किस में, एक तो पहले में और दूसरा वो अन्य इन 3 में कोई अन्य किसी में हो सकता है। जैसे साइन की अगर बात की जाए तो साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव, कोसेक पहले और दूसरे में पॉजिटिव, tan पहले और तीसरे में पॉजिटिव, काट भी पहले और तीसरे में पॉजिटिव, इसके अलावा सेक और कास पहले और चौथे में पॉजिटिव। पहले में तो सभी पॉजिटिव है, सभी धनात्मक है। बाद बाकी पॉजिटिव V लिखा है, इसका मतलब धनात्मक, पॉजिटिव। निगेटिव में माइनस लगा के हम लिख देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। अब आप लोग इतना यहां पर थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे होंगे। अब ये कैसे क्या होता है इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। अभी इसमें जो मान हम लोगों ने देखे थे उसको यहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब इन ये जो 0, 30, 45, 60, 90 जो इनके मान हम लोग याद कर चुके हैं, समझिए ये हम याद कर चुके हैं, मतलब ये मान हम लोगों को याद है, ठीक है। अब हम उसके बाद में थोड़ा, ये अभी हमने बता दिया है, अब इसके बाद कैसे क्या होता है वो चीज यहाँ पर थोड़ा पहले हम परिवर्तन देखेंगे, उसके बाद इसके जो विभिन्न आगे मान है उन पर चर्चा करेंगे। पहले परिवर्तन क्या होता है कि 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, ये आप लोग याद करते रहेंगे, कभी कभी भूल जाएंगे, तो उसको हम एक फार्मूले इस प्रकार से सिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आसान रहे और उसमें ये ना लगे कि ये 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कास 90 माइनस थीटा क्या होगा। ये बात हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं और ये हमको बनाना अभी जरूरी है, ये हम बनाए रखेंगे क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए आप लोग इससे पहले कोटिपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं। कौन कौन से कोटिपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन का कॉस, सेक का कोसेक, tan का कॉट, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं आपस में कोटिपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब हम बात करते हैं, एक अगर बात की जाएगी इस लाइन पर, इस लाइन का मतलब ये अब यहां से कोण चलेगा तो जैसे कोई भी कोण है, जैसे 0 ये है 0, उसमें थोड़ा सा जुड़ा तो ये हो गया थीटा, तो 0 प्लस थीटा वो थीटा ही रहा, जैसे थीटा बराबर 30 हो जाएगा तो वही मान रहेगा। अब एक बात बताओ, ये मान यहां से थीटा है तो यहां से कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा ही तो हो जाएगा, ऊपर से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हमने यहां पर बात की कि ये इधर थीटा है तो ऊपर से कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, समझ रहे हैं कि नहीं, 90 माइनस थीटा। यहां पर इसमें रहेगा, इसमें कहीं पर भी रहेगा वो 90 माइनस है, पहले चतुर्थांश में 90 माइनस, दूसरे में 90 प्लस कहो या 180 माइनस कहो, दूसरे में क्या कह सकते हो, इसमें क्या कह सकते हैं, पहले चतुर्थांश में 90 माइनस 90
माइनस थीटा। इसमें 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। भाई 180 में से कुछ कम होगा तभी तो इसमें रहेगा, और इसमें 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। भाई 180 में कुछ जुड़ा तो इसमें आ गया, 270 से कुछ कम हुआ इसमें आ गया। इसमें क्या होगा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस 360 माइनस थीटा। 270 में कुछ जोड़ देंगे तो इसमें पहुंचेगा, या 360 से कुछ घटा देंगे तो इसमें पहुंच जाएगा। ये यहां पे इस प्रकार से मान हो सकते हैं। ये 360 प्लस थीटा भी हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, पुनः उसी में पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, जब बात इस लाइन की हो 90 और 270 की, 90 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा मतलब प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो एक साथ हमने लिखा, या 270 प्लस माइनस थीटा, चाहे 90 प्लस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा, ऐसे 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा हो, के लिए होता क्या है, के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात अपने कोटिपूरक, त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, या हम कहें बदल जाता है। 90 प्लस माइनस थीटा या 270, मतलब इस वाले 90 कहीं पर भी लिखा रहे और 270 अभी आगे बताएंगे तो और समझ में आएगा। तो उसमें होता क्या कोटिपूरक, जैसे साइन किसमें परिवर्तित हो जाएगा, साइन कास में और कास साइन में, हमने दोनों तरफ ये एरो का चिन्ह लगाया, मतलब साइन होगा तो कास हो जाएगा, कास होगा तो साइन हो जाएगा। टेन किसमें हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, और सेक का परिवर्तन कोसेक में हो जाएगा, COSEC कोसेक, और कोसेक सेक में आपस में परिवर्तित हो जाएंगे। कब, जब 90 प्लस थीटा की बात करें या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा की बात करें या 270 माइनस थीटा की बात करें, तो साइन कास में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, या को कास लिखा है तो साइन में, काट लिखा है तो टेन में, कोसेक लिखा है तो सेक में, मतलब ये आपस में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर बात है 360 और 180, और यानी 180 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा तथा 360 प्लस माइनस थीटा के लिए क्या होगा, इसके लिए बड़ा आसान है, इसके लिए कुछ होता ही नहीं, इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब है साइन का साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो परिवर्तित होगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग, सिर्फ 90 के लिए बदलेगा। अब क्या सब ये बता रहे हैं कहानी, अभी आप लोग हो सकता समझ भी ना पा रहे हो कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहां पर थोड़ा और करेंगे तो पत्ते क्लियर होते जाएंगे। क्या है, अब जैसे ही लिखा है कहीं पर भी फार्मूला याद नहीं करना, फार्मूला लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, जैसे ही 90 लिखा, क्या लिखा 90 या 270 कुछ भी लिखा रहे तो साइन कास में परिवर्तित हो जाएगा। आप यहां पर बेखटक लिख दीजिए कास थीटा, पहले चिन्ह नहीं देखेंगे, पहले हम चिन्ह बाद में देखेंगे, पहले कास तो हो ही जाएगा।
अब चिन्ह देखना है यहां से, ये हम लोग दिमाग में थोड़ा पिक्चर बना लेंगे और यहां पर अभी तो लिख के बनाई है, फिर हमारे दिमाग में ही एक तस्वीर बन जाएगी। तो काश 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अर्थात वो कोण किसमें है, 90 में से कम है, किसमें, पहले में है, और पहले में सभी मान पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, सभी जिसका हम परिवर्तन कर रहे हैं उसका देखना है, बाद में जो निकल रहा है उसका नहीं देखना है इसका। तो साइन इसमें पॉजिटिव होगा, हाँ भैया पॉजिटिव होगा, तो उसका मान जो भी होगा वो भी पॉजिटिव होगा, इसके पहले प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये पॉजिटिव होगा। यानी साइन का कास कैसे हुआ, ये हमने देखा 90 लिखा रहेगा, चाहे प्लस लिखा रहे चाहे माइनस लिखा रहे। जैसे हम यहाँ लिख दे साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 चाहे प्लस लिखे माइनस, यहां तुम कास कर दो, क्योंकि 90 साइन अपने कोटि पूरक कास में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में कब बदलेगा, जब 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा की बात की जाएगी। चिन्ह यहां से देखना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा हम लोग जानते हैं कि ये इसमें जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में साइन भैया मौजूद है कि नहीं है, देख लीजिए। तो दूसरे में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा रहेगा। आप लोगों को ये रटने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हमने लिखा कि कास 90 माइनस थीटा, कास किसमें परिवर्तित हो जाएगा, साइन में, साइन में, कास हो गया साइन। अब 90 माइनस की बात की गई है तो पहले में ही तो है, तो वो क्या हो गया, पहले में सभी पॉजिटिव, तो कास भी पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हमने लिखा कि कास 90 प्लस थी, 90 प्लस जैसे हुआ तो किसमें पहुंचा, इसमें, इसी में तो पहुंचा। 90 प्लस हुआ तो कास का तो साइन हो ही जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन भैया इसमें कास मौजूद नहीं है, इसमें कास है क्या, जब कास मौजूद नहीं है तो वो हो जाएगा माइनस चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा कहीं पर लिखा है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन किसमें हो जाएगा भाई, 90 की बात करेंगे, 270 टेन कॉट में, कॉट टेन में, तुरंत क्या लिख देंगे, कॉट थीटा, और 90 माइनस की बात है अर्थात पहले में ही आएगा। देखिए टेन या जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात जिसका पूछा जाए, ये देखिएगा बाद में क्या लिखा उससे नहीं मतलब है, टेन का पूछा जा रहा, पहले में तो सभी 6 हैं, टेन भी होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये आप लोग थोड़ा थोड़ा हो सकता है समझ रहे हो, और नहीं तो समझने का प्रयास कीजिए, समझ तो जाएंगे ही। करत करत अभ्यास के चढ़मति हो सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जबकि जड़ मनुष्य ही भी इतना समझ सकते हैं, और आप लोग तो बुद्धिमान हैं, तो आप लोग तो पहली बार में समझ ले रहे होंगे। आगे हम थोड़ा और इसके बढ़ रहे हैं, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये हो रहा है, इसके बाद देख सकते हैं। अब हम इसी को थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि अभी इसको नहीं मिटाएंगे, इसको मिटाने से क्या होगा, फिर दिक्कत होगी। अभी इनको एक साथ लिखेंगे फिलहाल। जैसे हमने लिखा साइन 180 प्लस थीटा, अब 180 चाहे प्लस लिखे चाहे माइनस लिखे, 360 लिखे, प्लस माइनस मतलब इस वाली लकीर का जो भी होगा वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा लिख दिया। अब चिन्ह देखना है, 180 प्लस कहां जा रहा है, दूसरे में, अब दूसरे में साइन मौजूद नहीं है अर्थात माइनस हो जाएगा। इसमें टेन होता तो पॉजिटिव होता। जैसे हमने लिखा टेन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस हो तो टेन का रहेगा तो टेन ही, क्योंकि मान नहीं बदलेगा। टेन 180 प्लस थीटा की बात करें या 180 माइनस थीटा की बात करें तो मान नहीं बदलेगा, रहेगा पॉजिटिव ही। और टेन देखिए 180 प्लस मतलब तीसरे में पहुंच रहा है, तीसरे में टेन मौजूद है, वो भी प्लस रहेगा। समझ गए आप, ये समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं कि कास 180 प्लस थीटा की बात करें भैया,
काश हमने 180 प्लस बात करें तो काश का रहेगा तो काश ही, लेकिन 180 प्लस इधर आया तो क्या है, इसमें भी काश नहीं है तो वो माइनस हो जाएगा। फिर हमने कहा चलो काश 180 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, तो 180 माइनस मतलब वो पीछे गया, 180 माइनस इसी में तो जाएगा, दूसरे में, वहां भी काश नहीं है, वो भी हो जाएगा, काश का रहेगा काश ही, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात अपरिवर्तित रहता है 180 और 360 के लिए, काश का रहेगा काश ही, काशी ओ यस। थोड़ा हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है और है भी नहीं, तो काश 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस काश थीटा। तो आप लोग जैसे हमारे मुंह से अगर निकले कि काश 180 इतना निकल पाए, प्लस थीटा बोलेंगे या माइनस बोलेंगे, भाई या तो प्लस थीटा बोलेंगे या माइनस बोलेंगे, 180 बोलते ही अपने आप समझ जाओ माइनस काश थीटा, क्योंकि या तो हम माइनस की ओर जाएंगे प्लस जाएंगे और कहीं जा ही नहीं सकते। तो चाहे काश 180 प्लस थीटा वो भी माइनस काश थीटा, और काश 180 माइनस थीटा वो भी माइनस कॉस थीटा, यानी काश 180 मुंह से निकला नहीं कि माइनस काश थीटा, उत्तर हो गया। ये आप लोग समझ रहे होंगे, बड़ा ही आसान है। tan 180 माइनस, अब की हमने माइनस कर दिया, यहां प्लस किया, जैसे ही माइनस किया तो tan का tan तो रहेगा, लेकिन 180 माइनस अर्थात दूसरे में वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan मौजूद नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। अब जैसे एकदम से हम बात करें 270, जैसे हमने लिखा साइन 270 प्लस थीटा, या पहले माइनस लिख लेते हैं, चलो साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, 270 में से कम इधर। अच्छा एक बात बताओ, 270 और 90 के लिए साइन अपने कोटि पूरक, अर्थात साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा तो हो ही जाएगा। अब चिन्ह देखना है, इससे कम में यहाँ साइन मौजूद नहीं है, अर्थात वो क्या हो जाएगा, माइनस, और साइन 270 प्लस थीटा, वहां पर भी साइन 270, इधर भी साइन मौजूद नहीं है, और साइन का कोटिपूरक होता है काश, काश थीटा हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, चिन्ह इसमें भी साइन नहीं है तो वो भी माइनस हो जाएगा। अर्थात साइन जैसे ही हम 270 बोलेंगे, साइन 270 बोलते ही हमारे मुंह से जैसे निकला साइन 270, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि वो हो जाता है माइनस काश थीटा, चाहे 270 प्लस थीटा कहें, चाहे 270 माइनस थीटा कहें, एकदम से उत्तर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। समझ गए? ये आप लोग समझ चुके होंगे और नहीं तो समझ रहे होंगे। अब हम थोड़ा और इसी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं त्रिकोणमिति में अन्य जो अनुपात, जैसे एकदम से लिखेंगे tan 270 माइनस थीटा, 270 का है तो काट तो कर ही दो, काट तो कर ही दो भैया। काट क्यों करेंगे, क्योंकि 270 और 90 के लिए मान अपने कोटिपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल जाता है, चाहे 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो माइनस लिखा है तो काट थीटा। अब देखो 270 से कुछ कम में, और उसमें भैया tan और काट दोनों मौजूद है, हम बात tan की कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे ही tan 270 प्लस थीटा, 270 में चाहे प्लस या माइनस की बात करें तो कोटिपूरक में तो बदल ही जाएगा, लेकिन चिन्ह 270 प्लस अर्थात चौथे में जा रहा है, चौथे में tan नहीं है, इसलिए माइनस हो जाएगा। समझ रहे? ये हो जाएगा, बड़ा आसान है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद सेक की बात करें, सेक अभी हमने लिखा भी नहीं, सेक एक, चलिए 270 का ही बात कर लेते हैं। सेक 270 प्लस थीटा बराबर सेक 270 प्लस थीटा। अब 270 की बात है तो सेक कोसेक में तो हो ही जाएगा भाई, कोसेक थीटा, और 270 प्लस अर्थात चौथे की बात चल रही है, 270 प्लस का मतलब चौथे की ही तो बात चल रही है, चौथे में सेक मौजूद है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अब बात करें कोसेक 270 प्लस थीटा, तो कोसेक का भी सेक थीटा तो हो जाएगा, क्योंकि कोसेक का देखिए भाई, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक कब, जब 90 या 270 प्लस माइनस हो, चूंकि यहाँ 270 है तो कोसेक का सेक हो गया, लेकिन 270 प्लस का मतलब चौथा, 270 प्लस का मतलब चौथा, चौथे में क्या है, कोसेक है नहीं, काश और सेक है,
तो कोसेक नहीं है इसलिए उसको हम माइनस लगा देंगे। कोसेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। अब 360 वाले अभी हमने नहीं लिखे, 360 वाले भी लिख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा। अरे भैया 360 और 180 के लिए साइन का रहेगा साइन ही, और 360 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है? पहले में तो सभी पॉजिटिव, इसलिए साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 360 माइनस थीटा। हम रैंडमली लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ये नहीं है कि हम सीरियल से लिख रहे हैं, साइन के बाद कास लिखे, टेन बाद में लिखे। हम चाहे ना टेन 360, हमने 360 लिखा और माइनस थीटा लिखा, तो हम जानते हैं 360 180 के लिए अर्थात इस लाइन के लिए कोई मान टेन का क्या रहेगा? टेन थीटा तो लिख ही दीजिए। अब चिन्ह देखना है हमको इस पिक्चर से, चिन्ह क्या होगा? 360 माइनस मतलब इसमें आएगा 360 माइनस थीटा, कहां पे आएगा? इस वाले में। देखो लिखा है 360 माइनस, या तो यहां से 270 प्लस या 360 माइनस, तो इसमें भैया टेन नहीं है तो माइनस टेन थीटा कर दीजिए। ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब जैसे मान लीजिए लिखा है सेक 370 माइनस थीटा, तो 370 की बात है तो सेक थीटा का सेक थीटा लिख दीजिए, और 370 माइनस अर्थात इसी में आएगा। क्यों 370 से कुछ 370 नहीं, यहाँ पे सॉरी 360 लिखना है। 360 माइनस थीटा, तो इसमें आएगा 360 माइनस थीटा, इसी में चौथे में आएगा, और चौथे में सेक मौजूद है अर्थात, और चिन्ह उसी का रहेगा, क्या रहेगा? मौजूद है, इसलिए पॉजिटिव। सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आप लोग समझ रहे होंगे, और ये आप लोग यहां पर समझ भी गए होंगे इतना। अब हम इनको विधिवत लिख लेते हैं कि 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा क्या होगा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये सब मान आप लोग बताते रहेंगे और हम लिखते रहेंगे। ठीक है, अब हम इनको लिखने का प्रयास करते हैं। क्या ये वाला मिटा दें? ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और ये बना रहने देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हम बात, यहाँ पे हम 180 लिखे दे रहे हैं वही वाला। सबसे पहले हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन। ये सब सूत्र कहे जाते हैं कि इनका सूत्र याद करो। त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन। भैया राइटिंग बढ़िया नहीं आ रही होगी तो आप लोग हमारी आवाज के अनुसार यहाँ पे देख लीजिएगा। अनुपातों में परिवर्तन। ओके, तो हम 90 माइनस, जैसे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं 90 माइनस थीटा, 90 के लिए अभी हम बता चुके कोटिपूरक में चयन, साइन का कोटिपूरक कास थीटा। 90 माइनस के जो भी कोण होंगे वो पहले में जाएंगे, इसलिए उधर भी सभी पॉजिटिव निकल के आएगा। कास 90 माइनस थीटा, कास का कोटिपूरक साइन, साइन का कोटिपूरक कास, कास का साइन तो साइन थीटा। ऐसे टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? वो सेक थीटा हो जाएगा। सेक का कोटिपूरक कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। 90 और 270 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ऐसे ही इसके बाद में 90 प्लस की भी बात कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा और आगे अपने आप लिख लीजिएगा वही के त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन। ज्यादा लिखेंगे तो बात तो वही है, वही लिखना है। तो क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा। 90 है, 270 है, साइन का कास तो कर ही दीजिए, कास थीटा। और अब 90 प्लस का है, दूसरे में वहां साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। कास 90 प्लस थीटा, कास की बात की जाएगी, कास यहां है नहीं तो साइन थीटा रहेगा माइनस का। उसके बाद में टेन 90 प्लस थीटा,
काट थीटा तो रहेगा, लेकिन काट इसमें दूसरे में है नहीं, वो भी माइनस हो जाएगा। साइन cos tan, फिर सेक 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, सॉरी सेक 90 प्लस थीटा वो हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक यस इसी सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा, और सेक क्या इसमें है नहीं है भाई, तो माइनस हो जाएगा। ऐसे कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक इसमें है तो कोसेक का सेक थीटा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो 90 प्लस और 90 माइनस के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे। इतना समझ गए हैं कि नहीं? इतना आप लोग समझ गए हैं। अब हम थोड़ा और इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये 180 में क्या होगा। इसको मिटा दें, चलिए अब हम लिख लेते हैं यहीं पर, ये 90 की जगह लिख लेते हैं 180 माइनस थीटा के लिए, तो साइन 180 माइनस थीटा, हमने बताया था कि 180 और 360 के लिए ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ लिखा रहेगा वही यहाँ लिखा जाएगा, साइन थीटा कास 180 माइनस थीटा कास थीटा, लेकिन चिन्ह देखना भाई, 180 माइनस इसमें कास है नहीं, माइनस tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, चिन्ह माइनस, क्यों इसमें tan नहीं है। फिर कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा, लिख तो पहले वही दीजिए, चिन्ह कैसे देखें, साइन कोसेक इसमें पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, क्यों क्यों माइनस सेक लिखा, क्योंकि इसमें भाई सेक है नहीं। इसी प्रकार से कॉट 180 माइनस थीटा, वो भी माइनस का कॉट थीटा, क्यों क्योंकि इसमें है नहीं। 180 पर चिन्ह तो यहां से देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात साइन का साइन, देखिए हमने कोई परिवर्तन किया है कहीं पे, सेक सेक कोसेक कोसेक टैन टैन कॉस कॉस, चिन्ह तो भाई यहां से देखना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया 180 माइनस के लिए। अब इसी में हम परिवर्तन कर देते हैं 180 प्लस के लिए, तो जैसे ही साइन 180 प्लस करेंगे तो तीसरे में पहुंचेगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर प्लस थीटा प्लस, ये सब प्लस कर दीजिए, क्या कर देंगे प्लस, तो वो इसमें जाएगा, इसमें साइन है नहीं, कास 180 प्लस थीटा वो भी माइनस का ही रहेगा, tan 180 प्लस थीटा ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें tan है, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस हो जाएगा तीसरे में, सेक 180 प्लस थीटा ये भी ये माइनस ही रहेगा, कॉट 180 प्लस थीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ये मान 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में इस प्रकार से परिवर्तन हो गया, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसी में हम बताने का प्रयास करेंगे। इसको लिख देते हैं यहाँ पे 180 बजाय 270 माइनस थीटा, अर्थात रहेंगे अभी यहीं पर, लेकिन 270 के क्रम में 270 माइनस थीटा के लिए। अब 180 की जगह सब में क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, देखिए भाई 270 यहां पे लिख देते हैं भाई 270 माइनस थीटा, 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 ये लिख दिया। अब भाई 200 इधर वाला मिटा लेते हैं क्योंकि इधर वाला चेंज हो जाएगा। 270 में होता क्या है, 270 में और 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात अपने कोटिपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल जाता है। साइन का एकदम से लिख दीजिए cos थीटा, लेकिन 270 माइनस है, इसमें साइन का कहीं मौजूद है नहीं तो माइनस, cos 270 माइनस थीटा, इसमें भी माइनस ने, इसलिए cos का हो जाएगा साइन थीटा वो भी माइनस, tan 270 माइनस, हाँ भाई tan इसमें है तो cot थीटा ही रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। कोसेक 270 माइनस थीटा, कोसेक थीटा तो रहेगा लेकिन माइनस, सेक 270 माइनस थीटा, सेक कोसेक नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा गलत होगा, कोसेक 270 माइनस थीटा सेक थीटा, और वो माइनस का सेक 270 सेक का हो जाएगा कोसेक, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात अपने कोटिपूरक में बदलेगा, सेक का कोटिपूरक कोसेक, और वो हो जाएगा माइनस, काट का हो जाएगा tan, लेकिन tan होगा पॉजिटिव, क्यों, इसमें tan और काट इसमें मौजूद है। 270 का मतलब 270 माइनस की बात कर रहे हैं तो तीसरे में ही तो पहुंचेगा,
तो ये हमने लिखे हैं, साइन का कास, कास का साइन, टेन का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, कॉट का टेन। इतना आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 270 प्लस की। इसी प्रकार से इसी में हम थोड़ा देखिए 270 प्लस, तो ये सब प्लस कर देते हैं, ये सब प्लस कर देंगे तो ये प्लस होते ही कहाँ पहुंच गया, इसमें चौथे में, इसमें पहुंच गया है चौथे चतुर्थांश में पहुंचते ही साइन 270 प्लस थीटा। भाई चौथे में साइन, कहीं साइन है नहीं तो वो माइनस रहेगा। कास 270 प्लस थीटा, उसमें कास है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। टेन 270 प्लस थीटा माइनस काट थीटा। कोसेक 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पर भी कोसेक मौजूद नहीं है तो वो माइनस का ही रहेगा सेक थीटा। सेक 270 प्लस थीटा, वो कोसेक थीटा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर कास और उसका उल्टा सेक मौजूद है। देखिए यहाँ पर जो पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में क्या साइन और उसका अपोजिट कोसेक, टेन और उसका अपोजिट काट, और चौथे में कॉस और उसका अपोजिट सेक, ये मौजूद है। कॉट 270 प्लस थीटा, काट 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। क्या हो गया है, टेन थीटा। और किसका हो जाएगा, काट 270 प्लस थीटा टेन थीटा तो होगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि इसमें पहुंच रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार से ये 270 प्लस और 270 माइनस हो गए। अब हम बात करेंगे 360 माइनस की। अब हम बात कर लेंगे तीन, इसको मिटाए दे रहे हैं पूरा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 360 माइनस थीटा के अनुपातों में क्या परिवर्तन होगा, देख लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं। तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर 360 की बात की जाएगी तो साइन का साइन रहेगा। अब चिन्ह क्या होगा, क्योंकि साइन 360 माइनस इसमें नहीं है इसलिए माइनस। कास 360 माइनस थीटा, कास का कास ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, कास मौजूद है इसलिए पॉजिटिव। टेन 360 माइनस थीटा, टेन का टेन ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें टेन नहीं इसलिए वो माइनस। इसके बाद में कोसेक 360 माइनस थीटा, वो भी माइनस कोसेक थीटा। भाई कोसेक का कोसेक ही रह रहा है लेकिन चिन्ह माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद में सेक 360 माइनस थीटा, वो क्या हो जाएगा भाई, 360 माइनस थीटा। यहाँ पे ध्यान रखिए 360 माइनस थीटा, टेन 360 सॉरी सेक 360 माइनस थीटा, सेक थीटा वो भी किसका हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सेक मौजूद है। उसके बाद में टेन हो चुका, कॉट 360 माइनस थीटा, और वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ही रहेगा लेकिन माइनस का। समझ रहे हैं आप लोग। इस प्रकार से 360 माइनस के हो गए, आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे और ये परिवर्तन कर भी लेंगे। अब इसके बाद में 360 माइनस थीटा के आप लोग देख लीजिए। अब हम इसी में थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, वो हो जाएगा 360 प्लस थीटा का। यहाँ पर हमने सभी प्लस कर दिए, इसी में प्लस कर दिए। तो साइन 360 प्लस थीटा, इसमें अब सब पहले में पहुंच जाएंगे। 360 प्लस का मतलब पहले में पहुंच जाएगा, पहले में सभी पॉजिटिव होंगे तो ये चिन्ह सबके पॉजिटिव हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कास 360 प्लस कास, टेन 360 प्लस टेन, कोसेक 360 प्लस कोसेक। मतलब क्या है, पहले में पहुंचते सभी के चिन्ह पॉजिटिव हो जाएंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात भी अपरिवर्तित रहेगा। ये आप लोग यहाँ पर इतना समझ चुके होंगे। अब हम इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो हमने विशेष मान बताए थे उन पर हम चर्चा कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि उनके मान क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे होता क्या, विशेष कोण कौन से होते हैं इसको हम यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए विशेष कोण कौन से हमारे पास थे, इससे पहले विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताए थे। विशेष कोण थे कौन से, वो 0, 30, 45, 60 और 90। अब होता क्या है, अब हम इसको मिटा दें तो थोड़ा आप लोग समझ भी गए होंगे, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं और ये बना रहने देते हैं यहाँ पर। अब आप लोग ट्रेन पे बैठे हैं कि नहीं बताइए, आप सभी लोग ट्रेन पे बैठे हैं कि नहीं। ट्रेन पे तो अब ज्यादातर सभी लोग बैठे होंगे। ट्रेन पर बैठने के लिए कहां से बैठना पड़ता है बताइए भाई। कहोगे त्रिकोण में चल रही ट्रेन कहां से आ गई, त्रिकोण में चल रही है और ट्रेन कहां से आ गई
चलिए कोई बात नहीं, ट्रेन पे बैठे होंगे तो ट्रेन पे स्टेशन पर ही तो बैठते हैं, क्योंकि जहाँ रुकेगी वहीं तो बैठेंगे। ट्रेन ऐसा तो है नहीं यहाँ दीजिए वहीं रुक जाएगी। ट्रेन कुछ चुनिंदा जगह पर रुकती है, उसको स्टेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में वो जाती नहीं, बीच में भी चल के तो जाती है। इसी प्रकार से ये जो कोण है, जो हमको मान याद करने हैं, वो कुछ विशेष मान ही याद करने होते सभी के हैं, ऐसा नहीं होंगे सभी के नहीं। तो समझो ये ट्रेन चल रही है यहाँ से, और ट्रेन ये 0 पे यहाँ खड़ी थी, उसके बाद में फिर 30 पे पहुंच गई, फिर उसके बाद में 45 पे, उसके बाद में 60 पे, उसके बाद 90 पे। ये जो स्टेशन है इन पे ये यहाँ से रुक के यहाँ, इसके ऐसा नहीं कि इसके बीच में नहीं होगा, उसके बीच में भी मान होगा, लेकिन समझो वहां रुकेगी नहीं। ट्रेन कहाँ पे रुकेगी? यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी। और इन्हीं के हमको मान याद करने, जिनके मान याद करने, समझो वो स्टेशन है एक तरह से, ये मान लीजिए। उसके बाद में फिर कैसे हमको स्टेशन पता करनी है? फिर ये जो आता है उसमें इतना जोड़ दीजिए, 90 में 30 जोड़ा, 90 और 30 कितना हो गया? 120। यहाँ पर रुक जाएगी, ये स्टेशन बन गया। 90 में 45 जोड़िए, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135, ये स्टेशन हो गया। 90 में 60 जोड़िए, 150 हो जाएगा, ये स्टेशन। और 90 में 90 जोड़ दीजिए तो ये 180। ये तो सब स्टेशन है ही पहले से ही, ये तो मेन स्टेशन है 90 और 180। और ये छोटी छोटी बात में बीच में, फिर यहाँ पर पहुंच गए, उसके बाद में फिर से वही जोड़ दीजिए। 180 में 30 जोड़िए, कितना जोड़ देंगे? 180 में 30 तो कितना हो जाएगा बताइए? 210, 210। उसके बाद में 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 225। कितना हो जाएगा? 225। 180 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 180 और 60, 240। कितना हो जाएगा? 240। और 180 में पुनः 90 जोड़ देंगे तो पूरा 270। अब 270 में भी वही 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 270 में 45 जोड़ेंगे, बताइए कितना हो जाएगा भाई? जोड़ के बताइए। 270 और 45, 415। कितना हो जाएगा भाई? 415 ही तो होगा। 270 और 30 हो गया, पूरा 315 और हो गए तो 415 हो गया। उसके बाद में 270 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 270 में 60 जोड़ते ही 330 हो जाएगा, 330। और 270 में फिर हम 90 जोड़ देंगे तो पूरा यहाँ पर 360 हो जाएगा। ये समझो ये स्टेशन ऐसी बन गई है, और इन्हीं के हमको मान याद रखने हैं कि इनके जो कोण बनाए गए हैं, ये 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, और इन्हीं में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 हैं, 6 के 6 वो मान हम लोग याद करने हैं। कैसे निकालेंगे ये सभी मान? कैसे निकालेंगे? अभी हम लोग जो फार्मूले बताए थे उन्हीं के आधार पर निकाल लेंगे, और ये मान देखते हैं हम लोग। इन मानों को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।